सीधी गाइस, अभी तो टाइम का खराब करने में बड़ा ही मजा आ रहा होगा, बड़े ही आनंद मिल रहे होंगे यार। ऐसा लग रहा होगा कि टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करे। अरे जो चीज़ तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए वो तो कर नहीं रही हो, बट टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से लोड़े लगा रही हो। अब कहाँ लगा रही हो ये मैं बता भी देता हूँ यार। ज़्यादातर के केस में तो लौंडियाबाज पे ही लगाओगे, और वो नहीं हो सका तो फिर ये दोस्ती यारी में लगाओगे, और दोस्ती यारी में नहीं हो सका तो फिर रिश्तेदारों में लगाओगे। अगर रिश्तेदारों में नहीं लगा सके तो फिर समझो अकेले रह लोगे। अगर अकेले रह लिए तो फिर दुनिया जीत लोगे। सो ब्रो, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि हर एक की जिंदगी में लड़की है, और जहाँ से लड़की की शुरुआत हुई वहीं से कहानी खत्म होती है। दी एंड। सो मैं कैसे बोल रहा हूँ दी एंड, सो समझ लो ब्रो। अभी तो तुम सोच रहे होगे फर्स्ट टाइम में यही होता है यार कि ये लौंडिया कुछ कोई सी चीज़ नहीं होती है, बस ऐसे ही बात करती है, सपोर्ट करती है, केयर करती है। ये सब सोचते हैं कि केयर करती है, वो हमसे प्यार करती है। तो मैं ये बता दूं तो बहुत गलत फहमी में ब्रो का है कि वो प्यार और केयर ये दोनों वो कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ करती है क्या मतलब रखती है। अगर तुमसे मतलब है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो तुमसे मतलब है तो फिर वो तुम्हारे साथ है। अगर मतलब खत्म तो वो तुम्हारे साथ रिश्ता भी खत्म कर देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बहुत से वीडियो में या फिर सोशल मीडिया में देख ही लिए होंगे, इतना जो दिखाते हैं वो अक्सर सही होता है। और मैंने कई के ज़िंदगी में भी देखा, अपने घर तरफ भी देखा है यार, घर टूटते हुए। और प्लस में मेरे दोस्त को भी ऐसे ही हुआ है। सो मैं यही बोलूँगा यार, आजकल के जनरेशन में यही सब हो रहा है। पहले तो ये सब देखने को नहीं मिलता था। पहले अच्छा से रहते थे, जिसको भी लाते थे वो इसलिए हो गया क्योंकि एजुकेशन का ज़माना आ गया है। लड़की पढ़ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो फिर लड़कों की गांड मार रहे हैं। ये नहीं भाई साहब, जो पहले थे वो सोचोगे तो कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर तुमसे बेटर मिल गया है तो तुम भौसड़े में जाओ। ये हमेशा लड़कियों की सोच में यही रहता है, पर नहीं ब्रो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको धोखा नहीं देगी। वो तुमको काट के चली जाएगी। अगर ज़्यादा पैसे वाले हैं तो फिर समझो तुम तो भाड़ में ही गए। तो मैं तो यही बोलूँगा यार, समय रहते सुधर जाओ। और ये दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा है ब्रो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दोस्त बोलेंगे कैसा है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर तुम जहाँ थे कल वहीं पे रह जाओगे। सब पैसे के ही मारे हैं, सब पैसे के ही भूखे हैं, ना कि तुम्हारे प्यार, ना कि तुम्हारे इमोशन। वो सब चीज़ झूठे हैं, दिखावे हैं, और वो सब चीज़ों के लिए कोई साथ भी नहीं रहेगा यार। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, प्यार सिर्फ फैमिली ही करती है। उसके अलावा अगर तुम सोचोगे रिश्तेदार प्यार करते हैं, ये नहीं हो सकता। अगर उसके अलावा तुम सोचोगे कि मेरी जो जीएफ है या फिर बोलो तो गर्लफ्रेंड है, वो अगर तुम सोच रहे हो कि वो मेरे से प्यार कर रही है, तो तुमसे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं है। काहे कि वो प्यार कर ही नहीं सकती। इस जनरेशन में मैं लिख के दे रहा हूँ, वो प्यार कर ही नहीं सकती। ये प्यार के भूखे नहीं है, सब हवस वाले हो गए यार। यूज करो और छोड़ दो, ये तो फिर हो गया ना। इससे बढ़िया क्या ही यार, जाओ, नहीं करना है शादी तो करवा ही देंगे ना घर वाले। टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। खास कर ये लड़कों का टाइम बर्बाद होता है यार। तुमको घर चलाना है, सारा प्रोसेसिंग तुमको ही करना है, तो फिर क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक में लड़कियां आ रही है और लड़के पीछे चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता है भाई, लड़कियां ना हमेशा वो अपने काम पर फोकस करती है। अगर लड़कियां काम कर रही है तो वो तुमको कॉल भी नहीं करेगी, ना मैसेज करेगी। ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। अगर तुम काम कर रहे हो और उसने कॉल कर दिया तो फिर तुम अगर नहीं उठाए तो फिर भगजग हो जाएगा भाई। अगर यही वो काम कर रही है और तूने कॉल कर दिया
तो वो बोल देगी पापा है, ये है, लन फन, बट वो अपना काम करती है ब्रो, और तुम्हारा टाइम लोड़े लगाती है। जब उसको बोरिंग लगने लगता है तो फिर वो क्या करती है पता है, तुम्हारे पास कॉल करती है। जब बोरिंग डाउट खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से वो अपना काम करने लगती है। बट तुम हो जो उसका, एक लड़का होता है ना भाई जो हमेशा लॉयल हो जाता है और वो लड़की के मैसेज या कॉल के लिए हमेशा वेट कर रहता है कब उसका कॉल आएगा। थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद थोड़ा रील देख लेता है। यही होता है ना ब्रो कि एक रील अगर तुम देख लिए और उसको ज़्यादातर समय दे दिए एक ही रील को, तो फिर वैसा ही प्रकार का रील तुमको बार बार आएगा। वैसा ही अगर सैड रील देख लियो, उसको ज़्यादा टाइम देख लिए हो, तो फिर तुम्हारे पास सैड ही रील आएगा। ये तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं ये इंस्टाग्राम दे रहा है मूड के हिसाब से रील, वो नहीं देता है। बस तुम जिस रील को ज़्यादा देखोगे, सैड रील को ज़्यादा देखोगे, तो तुम्हारे पास सैड ही रील आएगा। और बाई चांस फनी रील देखोगे ज़्यादा तो फनी रील आएगा। वो डिपेंड करता है तुमको देखने पर, ना कि ये कि मूड के हिसाब से देता है। वो मूड के हिसाब से नहीं देता है यार, बस डिपेंड करता है तुम पे, तुम कैसे हो। और साला मेरे को ये समझ में नहीं आता यार, दूसरों के चक्कर में अपना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस ज़माने में। टाइम रहते सुधर जाओ यार, वरना बहुत गंदे मारे जाओगे। आज के फील्ड में ना यहाँ पे संख्या बहुत हो गया है यार, अरबों खरबों संख्याएं हो गई है। तो तुमको कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ काम करोगे यार, समझ में नहीं आ रहा है। इतने फील्ड में एक वैकेंसी है, उसमें साला कम से कम लाखों आदमी है, तो तुम्हारा कहाँ हो पाएगा यार। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ यार, टाइम रहते ही यार अपना काम कर लो। जहाँ पे एक वैकेंसी वहाँ पे तुम चले जाओ। ये नहीं कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ही लौंडिया बाज किए जा रहे हो, ये सही नहीं है ब्रो, ये कहीं की बात सही नहीं है। भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती और ऐसे बोलते तो गर्लफ्रेंड या बोलते हैं ना जीएफ वगैरह, माल वगैरह, ये सब भाड़ में जाए यार। ये रिश्तेदार भी काम नहीं आने वाले, काम आएंगे तो फैमिली। बस उसको अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो वो सही है, वरना फिर भाड़ में जाओगे। तुम सोच रहे हो कि मैं लॉयल हूँ तो लड़की मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर मान लो तुम लॉयल हो, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम लॉयल हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो लड़की पक्का तुम्हारी गांड मारेगी। अगर तुम लॉयल नहीं हो और फिर साला ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो लड़की से, तो लड़की तुम्हारे लिए लॉयल हो जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये लिख के। काहे कि लड़की को अगर टाइम नहीं दोगे तो लड़की हमेशा यही सोचती है कि वो मेरे पीछे नहीं है, वो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, तो फिर वो हो जाएगी लॉयल यार। बट अगर तुम यार उसको इग्नोर नहीं करते हो, हमेशा उसके बारे में ही सोचती हो, उसका कब कॉल आएगा, तुम ही 50 बार 100 बार पेल दियो इधर से कॉल, और साला उसका एटीट्यूड लेवल बढ़ जाता है इस तरह यार। अगर तुम इधर से कॉल करते हो और वो रिसीव नहीं कर रही, फिर से कर रहे हो, तो उसका एटीट्यूड लेवल बढ़ जाता है यार। और बाई चांस गलती से तुम स्टोरी लगा दियो ना कि ये मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, ये वो रील वेल आते हैं ना, उसमें अगर स्टोरी लगा दिए हो और फिर वो देख लिए, तब तो समझो उसका एटीट्यूड एकदम आसमान छू गया। अब तो वो एकदम साला समझेगी अपने आप को अरे कोई बात नहीं, वो अपने आप को समझेगी भाई, हीरोइन समझेगी, और क्या समझेगी। सो ब्रो मैं यही बोल रहा हूँ, साला ज़्यादा किसी को भाव नहीं देना यार, अपने आप में रहो, सिंगल रहो, खाओ और कमाओ लौड़ा। आजकल के जनरेशन में कोई भी लड़की सही नहीं है, किसी पे भरोसा मत करो यार।